Some people have a past that affects their present and future as well. Many people have dealt with a devastating past that leaves them into a state of depression and affects their present. Assalamualaikum, मैं हूँ आयशा मुस्तफ़ा and today I am here to discuss about a novel that is Ugly Love by Colleen Hoover. कॉलिन हूवर एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं जो अपनी इमोशनल और हार्ट टचिंग लव स्टोरीज़ की वजह से काफ़ी फेमस हैं। ये नावल इमोशंस की रोलर कोस्टर से भरपूर है और ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये अपने नाम की तरह एक अगली लव स्टोरी है। ये स्टोरी जस्ट एक लव स्टोरी नहीं है, इस स्टोरी में पेन है, लॉस है और और इमोशनल हीलिंग का एक सफ़र भी है। कॉलिन हूवर ने अपनी इस नावल में प्यार के उस पहलू को एक्सप्लोर किया है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि इस प्यार में पेन भी है, गिल्ट भी है और सेल्फ प्रोटेक्शन भी है। लाइक द नेम सजेस्ट अगली लव, तो ये स्टोरी, ये नावल सिर्फ ड्रीमी और रोमांटिक स्टोरी पर नहीं है, बट एक पेनफुल स्टोरी पर भी है। ये स्टोरी दो सेंट्रल कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, टेट कॉलिन्स एंड माइल्स आर्कर। टेट कॉलिन्स एक नर्सिंग स्टूडेंट होती है जो अपने भाई के साथ सैन फ्रांसिस्को में टेम्पररीली मूव करती है, जहां उसकी मुलाकात माइल्स से होती है। माइल्स एक पायलट होता है और इमोशनली डैमेज भी होता है। उन दोनों के दरमियान इनिशियली एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन होती है और उनके दरमियान एक डील होती है दैट दे विल ऑलवेज कीप द रिलेशन फिज़िकल बट दे विल नेवर गेट इमोशनली अटैच्ड। और माइल्स उसके सामने एक डील ये रखता है दैट यू वॉन्ट आस्क मी अबाउट माई पास्ट एंड यू वॉन्ट एक्सपेक्ट अ फ्यूचर विद मी। टेट उसकी इस डील को एक्सेप्ट करती है विदाउट जजिंग और लेटर ऑन टेट्स जो है वो इमोशनली पासिंग टाइम के साथ माइल्स से काफ़ी अटैच हो जाती है, उससे बहुत क्लोज़ होने लगती है। बट माइल्स उसको पुश अवे करता है ड्यू टू हिज ट्रैजिक पास्ट। अगर हम माइल्स के पास्ट की बात करें, एट द एज ऑफ 18 माइल्स फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड रेचल और रेचल गॉट प्रेग्नेंट और काफ़ी यंग एज में वो अपनी एक फैमिली स्टार्ट करने का डिसाइड करते हैं। उनकी बेबी होने के बाद वन डे एक ट्विस्ट आता है, एक स्टोरी में टर्न आता है और उनका एक्सीडेंट होता है जिसमें वो अपने बेबी को लूज़ कर देते हैं, उनका बेबी मर जाता है। एंड आफ्टर डैट वो दोनों अपने उस पास से निकल नहीं पाते और एक दूसरे को छोड़ देते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सो अगर अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो माइल्स इज़ स्टिल नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम हिज पास्ट और वो अपने आप को उस ट्रेजिडी के लिए आज तक माफ़ भी नहीं कर सका। एंड इसी का जो अफेक्ट है वो अपने और टेट्स के रिलेशनशिप पर वो पड़ने दे रहा है, अफेक्ट कर रहा है उनके इस रिलेशनशिप को, उसका पास्ट। माइल्स ड्यू टू हिज पास्ट ट्रॉमा टेट्स को अपने क्लोज़ नहीं होने देता और उसको हमेशा खुद से पुश अवे करता है। सो इवेंचुअली टेट्स वॉक्स अवे फ्रॉम हिज लाइफ रियलाइजिंग कि टेट्स की अपनी भी एक सेल्फ वर्थ है। सो आफ्टर व्हेन टेट्स लीव माइल्स को इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है, वो अपने पास्ट को कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है। ही विजिट्स रेचल अगेन आफ्टर 6 years और जब वो वहाँ रेचल से मिलता है तब वो देखता है कि रेचल अपनी लाइफ में काफ़ी मूव ऑन कर चुकी है और रेचल ने दोबारा से शादी भी कर ली है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेचल ने ख़ुद को माफ़ कर दिया। तो ये रेचल के इस माफ़ करने से माइल्स को एक सबक मिलता है, एक लेसन मिलता है एंड इसके बाद वो वापस जाता है टेट्स के पास और अपनी स्टोरी कन्फ्रंट करके उसको सब कुछ बताता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सो दिस स्टोरी इज़ अ लाइफ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। इस स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि अगर आपका कोई ट्रैजिक पास्ट है तो आप उस पास्ट से तब तक मूव ऑन नहीं कर सकते जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करेंगे। ऑल्सो हीलिंग टेक्स टाइम। कभी भी आप अपने किसी भी बुरे ट्रॉमा से फ़ौरन नहीं निकल सकते। हीलिंग ऑलवेज टेक्स टाइम बट इट डज़ हील्स यू, टाइम ऑलवेज हील्स यू। ऑल्सो आपकी जो टेट की स्टोरी है वो हमें ये बताती है कि आपकी अपनी सेल्फ वर्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो
माइल्स को बहुत प्यार करने लगती है, लेकिन माइल्स हमेशा उसको खुद से पुश अवे करता है। सो ये बात वो रियलाइज़ करती है और अपनी सेल्फ वर्थ के लिए उसको छोड़कर चली जाती है। ऑल्सो ग्रीफ और लॉस सिर्फ रोने से नहीं, एक्सेप्ट करने से भी कम हो जाता है। टू सम इट अप, अगली लव सिर्फ एक टिपिकल रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें ग्रीफ भी है, गिल्ट भी है और सेल्फ हीलिंग का एक प्रोसेस भी है। ये एक ऐसा इमोशनल रोलर कोस्टर है जो दिखाता है कि प्यार हमेशा खूबसूरत नहीं होता, लेकिन उसमें भी एक डेप्थ होती है जो हर इंसान की लाइफ को चेंज कर देती है। कॉलिन हूवर ने इस नावल में गिल्ट, ग्रीफ और हीलिंग को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है वो बहुत रिलेटेबल है उन सब लोगों से जो इस प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं या जिनका कोई पास्ट ट्रॉमा होता है। ये कहानी प्यार के उन लम्हों के लिए भी है जहाँ सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इंसान फिर भी उसी में अपनी खुशी ढूंढ लेता है। और सबसे बड़ी बात, ये नावल ये सिखाता है हमें कि कभी कभी किसी को चाहना काफ़ी नहीं होता, पहले ख़ुद को समझना और अपने वोंड से गुज़र कर हील करना भी बहुत ज़रूरी होता है। So I really hope that you like the story. This story is very interesting and it is very life changing lessons for all of those जो इस ट्रॉमा से गुज़र रहे होते हैं और अपने पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को अफेक्ट होने देते हैं. So you better read this story out. It is a lovely story and again I would say it's just not a love story, it's an ugly love story.